हरे कृष्णा। अयोध्या में एक भक्त रहते थे पूरे परिवार के साथ और बड़े खुशी से रहते थे। वो घर में माता थे, पिता थे, बहन थी और उन भक्त का शुभ नाम था श्री गोपाल जी। श्री गोपाल जी अपने माता पिता के साथ बड़े सुख और सुविधा से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। 10 साल के गोपाल जी थे, गला में कंठी था, नाम भी गोपाल जी, गला में कंठी था। नाम जाप भगवान श्री कृष्ण का क्या करते थे गोपाल जी। पिताजी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, माताजी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और गोपाल जी को भी ऐसा ही संस्कार मिला था। छोटी बहन थी, बहन भी बड़े अच्छे विचार की, छोटी सी लाडली बहन उनकी। तो गोपाल जी को यही संस्कार मिला था कि पिताजी उन्हें दिए थे कि पुत्र, जीवन में जो भी कुछ होता है वो हमारे या तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब मायापति भगवान श्री कृष्ण करते हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। और भगवान अपने भक्तों से बहुत परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि हमारे किस भक्त में कितने गुण हैं, कौन भक्त कितने प्रेम से, कितने कष्ट में मुझे याद करता है। ऐसा बात नहीं है कि भक्तों के जीवन में परीक्षाएं नहीं होती है। भगवान अपने भक्त को पहले जांचते हैं कि वो मेरे भक्त मेरे लायक है कि नहीं है। वो परीक्षाएं लेते हैं भक्तों से। जो पास कर गया वो भगवान का, जो फेल हो गया वो संसार का। तो इस कहानी में गोपाल जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो 10 साल का बच्चा, 8 साल की बहन, माता पिता, चाचा के पास अपने दोनों संतान को रख करके, गोपाल जी और उनकी बहन को, माता पिता चले गए केदारनाथ भगवान जी का दर्शन करने। रास्ते में कुछ ऐसा कारण हुआ जिसके कारण वाहन का एक बड़ा दुर्घटना हुआ, जिसमें माता पिता देह त्याग दिए। गोपाल जी घर में अकेले हैं बहन को लेकर के। चाचा चाची भी कितना होती है, वो भी देखें कि गोपाल जी उनके घर में ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि गोपाल जी शाकाहारी थे और चाचा जो थे, चाची थी, वो मांसाहारी थी। तो बात में क्या होता है, 1 दिन 2 दिन आप कहीं जाइएगा तो आपको सम्मान मिलता है, लेकिन लगातार यदि आप वहाँ पर निवास कर रहे हैं तो सम्मान अपमान में परिवर्तन बहुत जल्द हो जाता है। तो गोपाल जी अपनी बहन को लेकर के स्वयं, वो 10 साल के बच्चे, खाना बनाने का प्रयास करने लगे और धीरे धीरे सीख गए। बड़े कष्ट से गोपी चंदन तिलक लगाते हुए स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे। बहन को सरकारी स्कूल में दिए थे, खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो पैसा लगता नहीं था। और वहाँ के जो अगल बगल के जो व्यक्ति थे उनका बड़ा सेवा भी किया करते थे, मदद करते थे उनको, दोनों भाई बहन को। तो गोपाल जी का जीवन बचपन से ही बड़ा कष्टमय था, लेकिन उन्होंने हरि नाम नहीं छोड़े। वो हरि का जो भजन है, हरि का जो कीर्तन है, वो हमेशा जाप करते रहते थे भगवान श्री नारायण जी का, और बड़े निष्ठा से सेवा करते थे। और उन्होंने कभी भगवान को शिकायत नहीं की कि भगवान मेरे माता पिता क्यों ले लिए आप, ऐसा कुछ नहीं भगवान को बोलते थे, क्योंकि उन्हें बचपन से ही ना, जब हम अपने संतानों को संस्कार देते हैं तो वो संस्कार बड़े काम का होता है। आप अपने संस्कारों को बच्चे तक नहीं भेजेंगे, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो एक समय आएगा, यदि आप छोटे से उनके अंदर संस्कार नहीं दिए हैं तो उनके माथा में तिलक लगाइएगा ना, तो घर से बाहर निकलेंगे तो पोंछ लेंगे अपने तिलक को, क्योंकि संस्कार नहीं है। माता पिता ऐसा संस्कार दिया ही नहीं उन बच्चों को। आप वेस्टर्न बनिए, अच्छा बात है वेस्टर्न, लेकिन अपने कल्चर को कैसे भूल सकते हैं।
हम कितने भी धनवान क्यों ना बन हो जाएं, अपने माता पिता को हम कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि ये पिता और ये माता, ये जननी और ये जन्मदाता, ये प्राणदाता, ये हमें जन्म दिए हैं। कैसे, क्या ऐसा संभव है किसी भी भक्त के लिए, किसी भी अभक्त के लिए भी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आप कितने भी वेस्टर्न क्यों ना बन जाएं, हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने माता पिता को त्याग नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान गोपाल जी को हर कष्ट दिए, लेकिन गोपाल जी भगवान का नाम कीर्तन भजन लेना नहीं छोड़े। आज गोपाल जी 25 साल के हुए, बहन की विवाह का रिश्ता आने लगा, सब कुछ हुआ। गोपाल जी बड़े मेहनत करके, बहुत इधर उधर करके, बहुत परिश्रम करके बहन का शादी करवाएं। बहन का शादी होते ही ठीक 5 दिन के बाद सांप के काटने पर बहन की मृत्यु हो गई। भाई फिर भी कुछ ना बोला, भाई कुछ ना बोला। और गोपाल जी भगवान से अभी भी शिकायत नहीं किए। सबसे प्रथम माँ बाप, दूसरे बात बहन, लाडली बेटी समान, जिसे पोस पाल के बड़े की, विवाह की, इतना खर्चा की, और वो बहन मर गई। बहुत कष्ट उनको हुआ, बहुत कष्ट हुआ। फिर भी बड़े मन से सुबह उठते थे, आचमन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, जैसे गुरु महाराज सिखाएं। अब 25 साल के गोपाल जी को अब घर में अच्छा नहीं लगा। वो सोचे ना कि अब मुझे आश्रम चले जाना चाहिए। और गोपाल जी आश्रम चले गए। आश्रम में ही जाकर के भजन कीर्तन करने लगे। गुरु महाराज गोपाल जी का व्यवहार देख करके अति प्रसन्न रहा करते थे। कहते थे कि इस कलयुग में, गुरु महाराज उनके कहते थे, इस कलयुग में गोपाल जी ऐसे भक्त भी हैं, ये मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ ऐसे भक्त को पा करके। धन्य है गोपाल, धन्य है तुम्हारे माता पिता जो इतने अच्छे संस्कार दिए तुमको। गोपाल जी का प्रशंसा कोई यदि गोपाल जी को करता था तो इस कान से सुनते थे और इस कान से निकालते थे। उनके अंदर अहंकार नहीं आता था। कोई अपमान कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपाल जी सिर्फ हरि का नाम लेते थे, भजन लेते थे। और कहीं ना कहीं गोपाल जी का हृदय जो था अब भगवान में पूरे अच्छे से मग्न हो गए। गोपाल जी, माता पिता चले गए छोटे उम्र में, बहन चले गई जब गोपाल जी 25 साल की उम्र के थे, 23 साल की बहन थी। अब इसके बाद गोपाल जी का उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। गुरु महाराज बोले कि गोपाल, शादी करने का, विवाह करने का इच्छा है तो कर लो। तो गोपाल जी के पिताजी उन्हें एक अद्भुत संस्कार दिए थे, ज्ञान दिए थे, उस छोटे से बालक को देके गए थे। और वो आज तक गोपाल जी के हृदय में था कि पापा हमें बोल के गए। पापा बोले थे, बेटा ये जो दुनिया है ये माया का है, रचा हुआ है। इसमें जो भी आता है माया से बंधित आता है, जो भी जाता है माया से बंधित जाता है। तो बेटा भगवान का नाम लेना, भगवान का जाप करना, जीवन में यदि कुछ आ जाए तो समझना तुम्हारा तकदीर है, कुछ चल जाए तो समझना तुम्हारा तकदीर है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है पुत्र। तो ऐसे गोपाल जी को शिक्षा मिला था उनके पिताजी के द्वारा। जब गुरु महाराज गोपाल जी को बोले, गोपाल जी शादी कर लो, विवाह कर लो, तो गोपाल जी मुस्कुराएं और कहें, प्रभु जो मेरे भाग्य में है वो आएगा, जो मेरे भाग्य में नहीं है वो नहीं आएगा। तो गुरु महाराज बोले, बेटा भाग्य भी तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हाथ ही में है। तुम विवाह करने का यदि तुम्हारा इच्छा है तो पुत्र कर सकते हो। हमारी खुद की कन्या है जो मैं तुमको दान दे दूंगा। तो गोपाल जी मुस्कुरा करके बोले, प्रभु गुरुदेव हमें क्षमा करिए, यदि मेरे भाग्य में होगा। फिर वही भाग्य के ऊपर बैठ गए गोपाल जी, और जो मेरे कृष्ण चाहेंगे वही होगा, जो मेरे नारायण चाहेंगे वही होगा। गुरु महाराज भक्त के मुंह से इतने सुंदर मधुर वाणी सुन करके कुछ ना बोले। वो समझ गए कि गोपाल जी
कि हृदय में कुछ और नहीं भगवान श्री कृष्ण के नाम के सिवा। और वो इतने भजन कीर्तन किया करते थे गोपाल जी कि उनको कहाँ माया में मन लगे, किसी में मन नहीं लगता था। देखने में हट्टा कट्टा, नाक लंबा, गोरा, बड़े भव्य लगते थे गोपाल जी, देखने में बड़े सुंदर थे। कोई भी देख ले गोपाल जी को तो मान लो मोह जाए गोपाल जी का व्यवहार देख करके। स्त्री तो स्त्री, पुरुष भी उनको देख करके मोहित हो जाते थे। गोपाल जी का मुंह का तेज इतना था, गोपाल जी का ये भजन ये कीर्तन इतना सुंदर, देखते देखते उम्र बीता, गोपाल जी का नाम होने लगा। गोपाल जी के विषय में लोग जानने लगे कि गोपाल जी इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं। बड़े सुंदर गीता पाठ किया करते थे गोपाल जी, और बड़े सुंदर श्री कृष्ण का जो चरित्र था, उनका जो सुंदर सा जो उनका बाल लीला था, उसका बड़े सुंदर गोपाल जी वर्णन किया करते थे। अब गोपाल जी का उम्र हो गया है 55 साल। गोपाल जी के सभी बाल पक गए हैं, कुछ बाल काले हैं। आज गोपाल जी पितरपक्ष के दिन गोपाल जी जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो गंगा स्नान करने जब गोपाल जी गए तो देखें कि 90-95 लोग हाथ में भाला लेकर के, डंडा लेकर के गोपाल जी की तरफ दौड़े हुए आए, और वो सभी व्यक्ति गोपाल जी को जान से मार देने का इच्छा रखते थे। गोपाल जी को बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है और ये जो व्यक्तिगण है वो मुझे मारना चाहते हैं, ये कौन सा अपराध हुआ हमारे जीवन में। तो वो लोग मारने ही वाले थे कि गोपाल जी बड़े प्रेम से नतमस्तक होकर जमीन पर बैठ गए, हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आज पितरपक्ष है, मुझे पितरपक्ष कर लेने दीजिए, उसके बाद आप चाहे तो मुझे मार दीजिएगा। गोपाल जी का ये सुंदर वाणी सुन करके जो 90-95 लोग थे वो बोले, ठीक है गोपाल, तू पितरपक्ष कर, उसके बाद तुम्हारे प्राण लेंगे हम, और हम लोग खड़े हैं घाट पर, जा पितरपक्ष कर ले। गोपाल जी गंगा में प्रवेश किए, एक डूब मार करके ऊपर उठे, सूर्यदेव को जल अर्पित किए, अर्घ दिए, और देते देते वो आंख बंद करके आज पहली बार भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न करते हैं। कहते, प्रभु मेरे माता पिता चले गए कुछ इस तरह, मेरी बहन चली गई कुछ इस तरह, और आज मेरी मृत्यु इस तरह, ये कैसा प्रभु? ये 90-95 लोग आए हैं मुझे मारने के लिए, मैंने कहाँ कोई पाप किया अपने जीवन में, ये ऐसा कैसे? अचानक एक सुंदर सा आकाशवाणी हुआ, और वो आकाशवाणी सिर्फ गोपाल जी सुनते हैं। आकाशवाणी से आवाज आया कि पुत्र गोपाल, तू बड़ा सुंदर है और तेरा व्यवहार माने कल्पनीय है, इतनी सुंदर तेरा व्यवहार है, तू कभी कटु भाषा नहीं बोला है, तू कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा है, आज तुम अपनी इस मृत्यु को इस तरह देख करके घबरा रहे हो। तो गोपाल बोले, मैं घबराया नहीं, मैं बस जानना चाहता हूं मेरा पाप क्या है। बोले, गोपाल आज तो तेरा मृत्यु है, ये निश्चित है, यही 90-95 लोग के हाथ से तेरी मृत्यु होगी, ये भी निश्चित है गोपाल। लेकिन गोपाल एक अच्छा बात है, ये जो अंतिम समय तुम्हारे जीवन का है, ये अब तुम जो 34 लाख योनि का जो ये फेरा है, जो इतने योनियों में तुम जो भ्रमित होगे अब नहीं होगे, इस योनियों से तुम मुक्त हो जाओगे। अब तुम इसका तैयारी करो, क्योंकि अब तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और ये जो व्यक्तिगण जो तुम्हें मारने आए हैं वे इस जन्म का नहीं है, 4 जन्म पहले का बात है। गोपाल तुम मांसाहारी हुआ करते थे, तुम जीव जंतुओं को मार के काट के खाते थे,
और उसी का परिणाम है, ये वही जीव आत्मा है जो 4 जन्म के बाद आज मोक्ष देने तुम्हें आए हैं। ये सब तुम्हें उसी तरह मारेंगे जिस तरह तुम जीव जंतु को मारा करते थे, और इसके मारने के बाद ही तुम्हारा प्राण निकलते दिन तुम भव सागर से पार हो जाओगे और वैकुंठ धाम को चले जाओगे। ये आकाशवाणी कह रहा है। गोपाल जी के चेहरा पे बहुत सुंदर मुस्कान, बहुत सुंदर, मानो उनका सब चिंता दूर हो गया। गोपाल जी बड़े सुंदर प्रश्न करते हैं, एक लास्ट प्रश्न, क्या मुझे भगवान का दर्शन होगा? तो आवाज आता है, हाँ पुत्र, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। बस और क्या था। गोपाल जी हाथ में माला लिए जाप करते हुए बाहर निकले और दोनों घुटना पे बैठ गए और उन सबको आमंत्रित किए, आइए इस शरीर से मुझे स्वाधीन कीजिए। ये जो गोपाल जी का सुंदर सा चरित्र था, ये उनका जीवन था। इस जीवन से हम ये सीखते हैं कि गोपाल जी के माता पिता चले गए, गोपाल जी के बहन गए, गोपाल जी अपने जीवन के आयु के अंतिम समय में आकाशवाणी से उन्हें सूचना मिला, आकाश गरज के गोपाल जी को सूचित किया कि गोपाल ये तेरा अंतिम समय है। भक्त का जो तपस्या है ना, वो कभी विफल नहीं होता है। जो ये विश्वास है ना, अटूट विश्वास सिर्फ भगवान के ऊपर, नारायण के ऊपर, शिव के ऊपर, जो भी देवी देवता, माँ दुर्गा के ऊपर, जो भी देवी देवता को हम लोग मानते हैं, बस निष्ठा से एक देवता, एक भगवान के चरणों में यदि पढ़ करके उनका नाम लेना, उनका नाम जाप करना, ये निष्ठा जिस दिन अपने हृदय में आ जाएगा ना, और सत्य में ऐसा विश्वास हो जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं, फिर दुनिया में और कोई नहीं संकट आपको रोक सकता है। आप भव सागर से पार भी करेंगे और भगवान का दर्शन भी होगा। भक्त बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि कृष्ण जी चाहें तो सब कुछ सरल है, सब प्रभु का लीला है। भगवान जो करते हैं हमारे जीवन में हमारे अच्छे के लिए करते हैं, और अच्छा तो होगा ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम,